स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल इसका रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये मैथ की क्लास है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ, और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वर्गमूल और घनमूल वाला चल रहा है, जिसकी मैं एक क्लास करा चुका हूँ। 10 क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन है रूट के अंदर क्या दिया है उसने, 1849 गुणा, रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो उसकी जगह हम x मान लेते हैं, ठीक है। और बराबर में कितना है 2451, बराबर में कितना है 2451 है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको निकालनी होगी यहाँ, ठीक। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें 1849 का वर्गमूल निकालना होगा। तो मैंने आपको बताई थी वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, एक तो गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या होती है उनका भाग विधि से, और जो छोटी संख्या होती है उनका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लिया जाता है। तो जैसे ये है तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, इधर से जोड़े बनाते हैं और हर बच्चे को भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा, इसमें जितने का पढ़ा होता है उतनी बार ही पढ़ा जाता है। तो 4 पे चल जाएगा 18 के लिए, क्योंकि 5 पे तो 5 पंजे 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो बचेंगे 2। तो इसमें पूरा पेयर ऊपर से लेते हैं तो 49 पूरा यहाँ उतारा जाएगा इसमें। और करते क्या है, या तो इसका डबल यहाँ लिखते हैं या इसे इसमें जोड़ के यहाँ लिखते हैं। तो 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी बार चल सकता है, 3 बार चल जाएगा। कितनी बार चल जाएगा, 3 बार चल जाएगा, ठीक। अब 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। तो ये किसका वर्गमूल है, ये 43 का वर्गमूल है। अब देखो एक शॉर्टकट और सिखाता हूँ आपको। जैसे हमें ये पता लगाना है कि 1849 किसका वर्गमूल है, या ये किसका वर्ग है, या 1849 का वर्गमूल क्या है। हमें ये पता लगाना है 1849 का वर्गमूल क्या है, या ये किसका वर्ग है। देखो ध्यान से सीखना इसको। अगर ये मेथड आपने सीख लिया तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो बच्चों, हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 का वर्ग ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे 30 का वर्ग 900 होता है, और देखो ये तो 1800 पूछे तो अभी आगे चलते हैं। तो 40 का वर्ग 1600 होता है। 40 का वर्ग कितना होता है 1600, पर ये तो 1800 पूछे। तो 50 का वर्ग 2500 होता है। अब देखो 50 का वर्ग 2500 होता है, ये 1800 ही है, तो 50 से कम का है ये। और 40 का वर्ग 1600 होता है, और ये 1600 से ज़्यादा है। तो ये 40 से 50 के बीच में ही इसका वर्ग है। वर्गमूल जो होगा इसका वो 40 से 50 के बीच में ही है। अच्छा, लास्ट में क्या है 3, और 3 लास्ट में 9 है। लास्ट में क्या है 9 है। तो 9 कैसे आ सकता है, किसकी किस में गुणा करके, तो या तो 3 की 3 में गुणा करके 9 आ सकता है, या 7 के 7 में गुणा करके 9 आ सकता है। तो या तो ये 43 का वर्ग है या 47 का वर्ग है। ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं। तो ये 43 की 43 में गुणा करके आप चेक कर लेंगे, तो आपको ऐसे ना करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ पे तो ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। चलिएगा, तो ये 43 का वर्ग है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 43 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे 43, ठीक, गुणा रूट x, और बराबर में कितना है हमारा 2451। 2451 अब इससे इसे भाग करेंगे तो ये रूट x हो जाएगा, और ये इसके अपोन में जाएगा। तो 43 से इसे आप भाग कर लें। भाई ऐसे तो होगा नहीं, 43 का पढ़ा आपको याद नहीं होगा। ये संख्या अभाज्य किसी और से भी कैंसिल ये ना होने का है। तो 245 पे हम चलाएंगे, ठीक है। तो 8 पे तो ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 7 पे चला लो। तो 7 तिया 21 को 1 तो हासिल 2, और 7 चौक 28, 7 पे ज़्यादा हो गया, 6 पे चलाओ, 6 पे। तो 6 तिया कितने होते हैं आपके 18 होते हैं, और 6 चौक 24 और 1 25, 6 पे भी ज़्यादा हो रहा है, 5 पे चलाओ इसको, 5 पे, ठीक है। तो 5 तिया 15, और 5 चौक 20 और 1 21, तो कितना बचा ये 0, और 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। इसको उतार लिया हमने। अब ये कितनी बार चल सकता है 7 बार। 7 तिया 21 को 1, और 7 चौक 28 और 2 30, तो ये 57 बार इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे कितनी बार कैंसिल हो रहा है ये 57 बार। तो ये इतना आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें आगे, इसमें हमें करना क्या है भाई, हमको ना x का मान निकालना है, और x पे तो रूट है, तो रूट वर्ग से हटता है, तो दोनों तरफ का हम वर्ग कर देंगे। तो जब इधर का वर्ग करेंगे तो इधर से तो रूट हट जाएगा, और इधर 57 का कर लो आप, तो 57 के 57 में गुणा कर लो आप, ठीक है। तो 7 7 49 को 9, ठीक, और हासिल कितने लग गए 4, और 7 पंजे 35, और 4 कितना हो जाएगा 35, और 4 हो जाएगा 39, ठीक है। 5 7 35 को 5 तो 3, 5 पंजे 25, और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 और 5 14, 8 और 3 11, और 1 12, और 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 32 49 हो जाएगा, 32 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आज के पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32 49, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 12 में 2592 बटे 2592 बटे
रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो हम x मान लेंगे, और बराबर कितना है 324 है, कितना है 324 है, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा, इसको एक तरफ कर लो, इनको एक तरफ कर लो, तो ये इसके अपोन में आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर पहुंचा देते हैं हम, तो 2592 बटे 324 और बराबर हो गया ये रूट x, ठीक है। अब देखो ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 18 ही कम 18, तो बचेंगे आपके कितने 14 और ये 44 हो जाएगा, है ना, और 18 से कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको देख लो आप 18 से हो रहा है या नहीं भाई, 18 ही कम 18, तो कितने बच जाएंगे आपके 7 हो गए 79, 18 चौक 72, तो कितने बच जाएंगे 7, 18 चौक 72, तो ये हो रहा है कैंसिल। 18 ही कम 18 बचे कितने 7 हो गए 79, 18 चौक 72, तो कितने बचे 7, 18 चौक 72। अब देखो 18 से इसे कर लो आप, 18 ही कम 18, तो कितने बच गए आपके 12, तो ये कितने हो जाएंगे आपके भाई 18 के 18, तो 2 इधर और 14 बच गए, तो ये 144 हो गया, कितना हो गया 144। तो 18 अट्ठे कितने होते हैं, 18 अट्ठे 144 हो जाएंगे, 18 अट्ठे 144। अब 18 से इसे कर लो आप, हाँ, तो 18 से जब इसे आप करोगे तो 18 अट्ठे 144 हो जाएगा, तो इधर 8 बचेगा, और ये कितना है आपका रूट x है। अब हमको ना x की वैल्यू चाहिए, तो रूट तो वर्ग से हटता है, तो दोनों तरफ का आप यहाँ पे वर्ग करोगे तो 8 का वर्ग तो 64 हो जाएगा, और रूट x का वर्ग x ही हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64, क्वेश्चन नंबर 12 का। अब तुम आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, सब में कैलकुलेशन ही है, बस 13वें क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें है 5250 बटे 6250 है, ये 6250 बटे रूट x मान लेंगे, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उससे आगे क्या है 625 है, 625 है, तो उसके जैसा ही क्वेश्चन है भाई ये भी, ठीक है। इसे उधर पहुंचाओ, इसे यहाँ लेके आ जाओ, तो ये 6250 बटे 625 बराबर रूट x। अब देखो इससे ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार कैंसिल हो जाएगा। अब हमको मान चाहिए x का, और x पे है रूट, और रूट हटता वर्ग से, तो दोनों तरफ का हम वर्ग कर देंगे, तो 10 का वर्ग तो 100 हो जाएगा, और रूट x का वर्ग x हो जाएगा, तो x का मान 10 आ जाएगा, x 100 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 100। ऐसे ही देखो 14वां क्वेश्चन है, आप कर लेंगे बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी, चलो मैं ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ये है 250, और बटे में कितना है रूट क्वेश्चन मार्क है तो x ले लेते हैं, ठीक है। और फिर बराबर में कितना है, तो बराबर में ना 10 है, बराबर में कितना है 10 है बराबर में, ठीक है। तो फिर वही कंडीशन, इसको यहाँ पहुँचाओ, इसको यहाँ लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा 250 बटे 10, और बराबर में है हमारा रूट x, ठीक। 0 से हमारी 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, तो रूट x बराबर तो 25 आ गया, पर हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, तो 25 का वर्ग तो हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625, और रूट x का वर्ग हो जाएगा x, तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन से कितनी आ जाएगी 625, तो इसका आंसर 625 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इसने कहा है रूट के अंदर 4375 है, रूट के अंदर कितना है 4375 है, ठीक है, और बटे में कितना है रूट 7 है, बटे में कितना है रूट 7, और बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो बस कुछ ना करना, ये रूट इस पे भी है और इस पे भी है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4375 बटे 7, सारे पे एक साथ रूट आप लगा सकते हो, ठीक है, सारे पे, ये सारे पे रूट हो जाएगा, ठीक। चलिएगा अब 7 से कर लो, 7 6 42, तो बच्चा 1 हो गए 17, 7 दूनी 14, तो बच्चे कितने 3 हो गए 35, 7 पंजे 35, तो 625 पे रूट हो गया। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो 25 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो 16वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में क्या है, क्वेश्चन दिया है इन्होंने रूट के अंदर 288 है, और बटे में रूट के अंदर कितना है 128 है, 128 है, ठीक है, और बराबर में क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो दोनों पे रूट है, तो इस तरह से एक साथ लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से 288 बटे 128, 288 बटे 128 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब 128 आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक। तो पहले किसी छोटी संख्या से कर लो, क्योंकि एक फुल्ली तो ये कटेगा नहीं, है ना। तो कितने से कर सकते हैं आप, इसे 4 से कर लो, चलो पहले, तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये जो है 8 से 8 चौक 32
और 8 निम 72, तो ये 9/4 हो गया रूट में। जब रूट हटाओगे तो 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 आ रहा है, ये ऑप्शन देख लो, तो यही है 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएंगे। 17वें क्वेश्चन पे, 17 में क्या है, 17वां क्वेश्चन है रूट के अंदर कितना है, पहले 176 है, रूट के अंदर पहले है 176 है, रूट के अंदर कितना है 176 है। अभी थोड़ी देर में कर लूँ बेटा। प्लस फिर कितना है, प्लस में फिर कितना है 2401 है, 2401 है। ठीक है, चलिएगा। अब इसमें हमको क्या करना होगा, पहले इसका वर्गमूल निकालना होगा 2401 का, और फिर उसको 176 में जोड़ देंगे, फिर उसके बाद उस टोटल का आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो 2401 को आपको क्या करना होगा, भाग विधि से आप इसका ना वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, भाग विधि से, तो इधर से पेयर बनाते हैं, आपको सिखा ही रखा है। ठीक, चलिएगा। तो 24 के लिए कितने पे चल जाएगा, 5 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 पे ही चलाना पड़ेगा आपको। कितने पे, 4 पे। ठीक, तो 4 चौक कितने होते हैं आपके, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16। तो फिर यहाँ 8, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 ही बचेगा। अब या तो इसका डबल यहाँ लिखते हैं या इसे इसमें जोड़ के यहाँ लिखते हैं, और ये पूरा पेयर आप यहाँ से उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 801 हो गया। कितना हो गया, 801। अब कितनी बार आप चला सकते हैं, अगर एक बार चलाएंगे तो केवल 81 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 या तो 1 की 1 में गुणा करके आ सकता है, या फिर कितने से 9 की 9 में गुणा करके आ सकता है। 9 में 81 होता है। अगर 9 से चलाओगे आप यहाँ पे, थोड़ा ट्राई आपको करके देखना होगा। ठीक है, 9 से, तो 9 में 81 को 1 हासिल 8 और 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये 49 का है। किसका है ये, 49 का है, 2401 49 का हो जाएगा ये। तो इसकी जगह तो आप रख दोगे 49। कितना रख दोगे, 49 इसकी जगह रख दोगे 2401 की जगह, तो ये कितना हो जाएगा 176 प्लस 49। ठीक है, अब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितने हो गए, 15 हो गए, 7 4 11 और 1 12 हो गए, 1 और 1 2 हो गए, तो ये 225 हो गया। अब 225 का वर्गमूल 15 होता है। कितना होता है, 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब आप आ जाएंगे 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 18वें क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर जो इसने दिया है आपको 15612, 15612। ठीक है, फिर प्लस में है और फिर रूट है, प्लस के बाद फिर रूट है, और रूट में कितना है इसमें 154। कितना है, 154, और फिर प्लस है, और प्लस रूट में कितना है 225 है, 225 है। ठीक है, ये लीजिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले 225 का वर्गमूल लेंगे, तो 225 का वर्गमूल तो 15 होता है, तो यहाँ हम 15 लिखेंगे। कितना लिख लेंगे, यहाँ हम 15। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। अब 15 को आप इसमें जोड़ेंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 169 हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में इसकी जगह आप 169 लिख लोगे। कितना लिख लोगे, 169। अब 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो फिर आप इसको क्या लिखोगे, 15612 प्लस 13। ठीक है, अब 13 को आप इसमें ऐड करोगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सारा ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब तुम्हें भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। भाग विधि से क्या निकालना होगा, वर्गमूल। तो उसको आप ट्राई कर लें यहाँ पे। तो 15 62 5, इसका भाग विधि से वर्गमूल, तो ऐसे जोड़े बनाएंगे पहले, ये नीचे। ठीक है, तो पहले हम 1 के लिए एक बार ही चल जाएगा हमारे यहाँ से, 1 के लिए एक बार पे चल जाएगा ये, तो 1 के लिए एक बार पे चलेगा, तो 1 ही कम 1। ठीक है, अब इसका डबल ये इसे जोड़ के यहाँ लिखते हैं, फिर पूरा पेयर इसमें लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 56। ठीक, अब 3 बार करेंगे तो 23 दिया तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ही करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो 2 बार कर लेंगे हम यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब 6 में से 4 गया तो 2, और 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। ठीक है, अब 12 का डबल या 22 को 2 में जोड़ेंगे तो लिख लेंगे यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ से कितना लिया था, 56 लिया था, तो अब हम 25 ले लेंगे अपना। ठीक है, अब देखो लास्ट में कितना है, 5 है, तो 5 की गुणा करके ही आ सकता है यहाँ पे। अब अगर हम केवल 5 पे चलाने की कोशिश यहाँ से करें, 5 पे, तो 5 पंजे 25, तो 2 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये किसका हो जाएगा, 125 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 125 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, 19वां क्वेश्चन है, रूट के अंदर है 1 सही 9/16, 1 सही 9/16 है। ठीक है, तो ये मिश्र भिन्न है, पहले इसे सरल भिन्न में हमको बदलना होगा, तो 16 कम 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा ये।
25/16 ये हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल तो 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब 4 से जब इसे डिवाइड करोगे 4 एकम 4, तो कितना बचेगा 1, तो 1 सही 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, 20 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब देखो 20 में क्या हमको करना होगा, इसने क्या दिया है, रूट के अंदर इसने कहा है 110 सही 1/4, तो ये मिश्र भिन्न है, पहले इसको सही करना होगा। तो 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 440 और 1 441 हो जाएगा। 441/4 हो जाएगा ये रूट के अंदर ही। ठीक है, 441। ठीक है, तो 441 का वर्गमूल 21 होता है। 441 का कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, और 4 का 2 होता है। अब 2 से कर लो आप इसको, तो 2 एकम 2। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा, 10 सही 1/2 हो जाएगा, ये 10 सही 1/2। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर 10 सही 1/2 या 10.5 दे रखा है इसने, तो 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है, तो 10.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 तक ही ये क्वेश्चन कराने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।